रब से सोना इश्क। मैं आपकी कहानी पूरी करूंगी बूजी, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इस घर में पहले ही इतना सब कुछ हो चुका, तो ये सब कैसे करेगी? हम दोनों करेंगे, हम दोनों करेंगे, हम दोनों करेंगे। लेकिन रणवीर, आप उनके घर। इस घर की जिम्मेदारी जितनी तेरी है उतनी मेरी भी है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। बूजी की खुशियों के लिए चाहे जो करना पड़े जरूर करेंगे। चलकर उस दलजीत और उसकी मां से बात करके आते हैं। बूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, और देखना हम ना आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर ही आएंगे। ध्यान से साहब। इतने सालों से आपने जो सपना संजोया है ना, जरूर पूरा होगा। हैरी जी की बारात इस दरवाजे पे जरूर आएगी। आप मुस्कुरा दीजिए। चल। दलजीत, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, इसके बावजूद भी तुम ऑफिस आना चाहते थे। चोट का क्या है मैम, ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी? और सिर्फ चोट ही नहीं है, बुखार भी है। रियली? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास नहीं गए थे क्या? डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, रेस्ट नहीं करना चाहते? What's wrong with you? चाचा जी, लगता है हमारे दलजीत ने अपने लिए कुड़ी ढूंढ ली है। और देखो तो, है भी कितनी सुंदर और सुशील भी। उस साहिबा से तो लाख गुना अच्छी है ये। क्यों? मैं परजाई जी की मदद करके आता हूँ। You should take care of yourself, दलजीत। मैम मैं ठीक हूँ, यू डोंट वरी। आप कुछ काम की बात करने के लिए आए थे ना? काम की बातें तो होती रहेगी, कुछ और बात करें? मैं कुछ और बात नहीं करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए आए थे ना, तो कीजिए। मेरा फोकस इस पर बिल्कुल क्लियर है। मैं बहुत जल्द एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड दलजीत, प्रोजेक्ट अभी भी उसी जगह पर है। अगर हम साइट विजिट करते हैं तो प्रोजेक्ट अभी भी हमारे हाथों में है। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है मैम, और अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया तो जिसे मैं पाना चाहता हूँ उसके और करीब पहुंच जाऊंगा। रियली? मम्मी जी, इधर आओ। ये आपने दलजीत को नोटिस किया? पहले तो हर किसी की मदद करने भाग जाता था, और फिर लंदन पहुंच गया, वहां से पागल होकर लौटा। बुरा लगा तो सॉरी है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे भी मेरा फल खाने का टाइम हो गया है। मुझे तो वैसे भी फल से ही मतलब है ना मम्मी जी। लो जी, चाय। थैंक यू आंटी। तुम चाहिए? नहीं, ये सब कुछ ना वीर जी वो कलमुई का किया धरा है। ऐसे जाल में फांस के रखा हुआ है ना मेरे बेटे को। अच्छे बुरे का फर्क ही महसूस नहीं होता उसे। पता नहीं कब छोड़ेगी मेरे बेटे का पीछा। मैं देखता हूँ।
श्री अकाल। साहब तुम ओए, तो फिर क्या आ गई? कोई जरूरत नहीं है इसे घर में लेने की। इसके लिए ना हमारे मुंह से सिर्फ बद्दुआ और बद्दुआ ही निकलेगी। इसी की वजह से मेरे बेटे का बुरा हाल हो गया है वीर जी। और अब ये बेशरम लड़की फिर से मुंह उठा के चली आई। ओए अब क्या लेने आई है? अरे इतने सारे जख्म तो दे दिए हमको, अब क्या उन जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो तुम? निकल जाए यहाँ से, इसे कहते निकल जाए यहाँ से। ओए निकल जाए यहाँ से वरना एक दिन। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। हम सिर्फ शांति से बात करने आए हैं। आप साहिबा से नाराज है ना? लेकिन बेचारी बूजी ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो 20 सालों से दुल्हन बनी बैठी हैं अपने दूल्हे के इंतजार में। दूल्हा ही नहीं आया बस। और अगर देखा जाए तो गलती कहीं या देर हुई तो आप ही लोगों से है ना। चलिए जो हुआ सो हुआ। अब हैरी जी आ ही गए हैं तो इज्जत से हमारे घर आए और अपनी अमानत लेकर चले जाएं। वाह जी वाह, ये बड़प्पन वाली बातें है ना, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देती। और हमने देर कर दी है? गलती हमसे हुई है। अगर गलतियां गिनने पे लग जाओ ना तो तेरी इस वोटी को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, समझा? तो ओ इन्हें कह दीजिए चले जाए यहाँ से। आप लोगों को एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता क्या? निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। कि आंटी जी आप खामखा चिल्लाकर बात को बढ़ा रही हैं। क्या बोला तूने? मुंह संभाल कर बात कर रणवीर। यही उम्मीद थी आपसे। पूछी दुल्हन बनी आपका इंतजार कर रही हैं। इज्जत से आइए और उन्हें लेकर जाइए। माँ, तू अंदर जा। सुंदर जीते। माँ तू अंदर जा। मैं बात करूंगा इससे। अब चलो अंदर पर जाइए, आराम से रजित। तो रिश्ता मांगने आया। रिश्ता तो बहुत पहले हो गया था दलजीत जी, हम तो बस शादी की बात करने आए हैं। तो फिर ऐसे क्यों लग रहा है कि तू आया है लेकिन तेरा मन नहीं है? देखिए दलजीत जी, वैसे ही बहुत देर हो गई है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। और बूजी पता नहीं कब से इस दिन के इंतजार में बैठी है। और चाचा जी भी तो यही चाहते हैं ना। प्लीज हम दोनों की खुशी के लिए कह रही, ये रिश्ता हो जाने दीजिए। मैं बात करूंगा घर वालों से, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोल। क्या बात? लड़की वाला और इतने तेवर। अजीत, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा हक बनता है। और वैसे भी इस घर से मेरा रिश्ता तो पहले जुड़ा है ना। क्यों साहिब जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? शर्त क्या है बोल। घुटनों में बैठ के हाथ जोड़ के रिश्ता मांग।
दलजीत दलजीत तू क्या कह रहा है? ये क्या बदतमीजी है? तूने सुना नहीं रणवीर, मैंने क्या कहा? दलजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? और ये सब करके आपको क्या मिलेगा? सुकून, खुशी। मेरे टूटे हुए दिल को खुशी मिलेगी साहिबा जी। जब तक मैं इसे अपने घर के बाहर घुटनों में बिठा के ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। दलजीत जी, आप साहिबा, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा आत्मसम्मान भी नहीं। यही चाहता है ना तू कि तेरी दहलीज पे घुटने टेक के भीख मांगू? ठीक है, रणवीर रुक जाओ। साहिबा, साहिबा ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तू क्या करवा रहा है दलजीत? ये क्या हरकत है? तुझे हुआ क्या है? तू कब से लड़की वाले और लड़के वालों में फर्क करने लगा? दलजीत, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज मैंने बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी खो दिया। प्लीज उठ जाओ। साहिबा प्लीज। ठीक ही तो है जी, लड़के वाले तो हम है ही ना, पर बात हमारी नहीं, मुझे की खुशियों की। और अगर उनकी खुशियां हमें भीख मांगने से मिलती है तो यही से। विनती करता हूं आपसे, 20 सालों से मुझे आंखों में यही सपना सजाए बैठी कि एक दिन आप आओगे और उन्हें अपने साथ लेकर जाओगे। पूरे सम्मान और प्यार के साथ आइए, बारात लेकर आइए और अपनी अमानत ले जाइए। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिन खुशियों की हकदार भूजी है उन्हें दे दीजिए। भीख मांगता हूं, उन्हें दे दीजिए प्लीज। ओए, बस करो तुम लोगों की नौटंकी, अब चले जाओ यहाँ से। सारे झूठे कसमे वादे, धोखेबाज है ये लोग, धोखेबाज। और ऐसे धोखेबाजों के घर में हमें हमारा रिश्ता नहीं करना है, समझे? निकल जाओ यहाँ से, बड़े आए। रणवीर उठो प्लीज। साहिबा, साहिबा प्लीज।
शर्मिंदा हूं साहिबा जी। मैं आपसे वादा करता हूं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं अपने परिवार को मनाऊंगा। मैं भी जाकर मां से बात करता हूं। आप तो जानती है ना कि मां मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं जाकर बात करूंगा और देखना वो मान जाएंगी। थैंक यू। वो आपने मेरी वजह से दलजीत जी के सामने घुटने टेके ना। मुझे पता है घुटने टेकते हुए आपको कितना बुरा लगा होगा। मैंने सिर्फ घुटने टेके थे, हारा नहीं हूं, क्योंकि तूने हारने नहीं दिया। तू मेरे साथ खड़ी थी। मैंने आपसे कहा था ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और मैं तेरे। तेरी खुशियां और तेरा परिवार दोनों मेरी जिम्मेदारी है। चल। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब साहिबा, कुछ पानी वानी चाहिए? नहीं भाभी, हम ठीक हैं। अच्छा ठीक है फिर। खैर, तूने तो इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं हमें, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सत श्री अकाल जी, मैं हूँ सुखी। रणवीर। साहिबा, मलिका जी इधर आइए ना। ये है मलिका मैडम। साहिबा, ये ना दलजीत की बॉस है। आजकल हमारा दलजीत इन्हीं क्या काम करता है। पता है साहिबा, मलिका मैडम बहुत ही अच्छी है। और जैसे ही पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, भागी चली आई दलजीत को देखने। एक्चुअली बहुत पसंद करती है ना दलजीत को। क्यों मलिका मैडम? या मां, मैं वादा कर चुका हूं। क्यों किया तूने वादा? किसे पूछ के किया तूने वादा? और जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी उम्मीद क्यों कर रहे हो तुम लोग? मां, सब कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं इस ब्याह के लिए कभी नहीं मानूंगी, ना उस लड़के के लिए और ना ही तेरे लिए, और ना ही तेरे लिए, और ना ही तेरे लिए। रब से